सलाम नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीएच न्यूज। सच को रखिए आपके आगे। जब से इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, हमारे पड़ोसी गद्दार मुल्क पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में फूट डालने के लिए इस पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताई है। लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे जी न्यूज के एक दलाल एंकर सुधीर चौधरी ने इस मैच को हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान नमाज इस्लाम से जोड़कर हर बात पर इस्लाम को टारगेट करते हुए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। मैं पूछना चाहता हूं उस दलाल एंकर सुधीर चौधरी से कि हिंदुस्तान के किस मुसलमान ने पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताई है। हकीकत में तो पाकिस्तान से पैसा खाकर सुधीर चौधरी जैसे दलाल एंकर हमारे देश में हर बात पर हिंदू मुस्लिम जोड़कर हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का बहाना बताकर कैसे सुधीर चौधरी जैसे दलाल एंकर ने अपनी हर बात में मुसलमान, नमाज और इस्लाम को टारगेट किया है। तफसीलात के लिए आइए देखते हैं डीडीएच न्यूज की ये खास रिपोर्ट। आप सबको पाकिस्तान के हाथों भारत के हारने का अब तक बड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन इससे दो बहुत बड़े फायदे भी हुए हैं। पहला फायदा तो यह हुआ कि एक ही रात में हमें यह पता चल गया कि भारत में कितने गद्दार हैं और कौन कौन गद्दार हैं। और दूसरा फायदा यह हुआ कि पूरी दुनिया ने एक बार फिर से देख लिया कि पाकिस्तान का असली चरित्र न बदला है और न कभी बदलेगा। आज हम आपको पाकिस्तान की असहनशीलता का एक और सबूत दिखाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे पूरी दुनिया में इस्लाम की दुकान खोल रखी है और क्रिकेट के इन मैचों को पाकिस्तान ने असल में इस्लाम वर्सेस दूसरे धर्मों के बीच एक धर्म युद्ध में बदल दिया है। और यही कारण है कि क्रिकेट के मैदान पर आप तो क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन खुलेआम पाकिस्तान के खिलाड़ी टेलीविजन कैमरों के सामने और हजारों दर्शकों के सामने जो असल में क्रिकेट देखने के लिए आए हैं, वो नमाज पढ़ते हैं और दुनिया के करोड़ों लोग चुपचाप असहाय होकर ये सब कुछ होते हुए टीवी पर देखते हैं। इस्लाम के इस नए बिजनेस मॉडल के तहत एक नया तरीका निकाला गया है और वो ये है कि जब भी क्रिकेट मैच होगा और जब भी उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा, जिसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग एक साथ बैठकर देख रहे होंगे, उसी दौरान खिलाड़ी मैदान पर ही नमाज पढ़ने लगेंगे और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, वहां के सेलिब्रिटीज, वहां के खिलाड़ी इसे इस्लाम के युद्ध में बदल देंगे और इस तरह से पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का एक चैंपियन बन जाएगा। इसलिए आज हम इस्लाम के इस फैशनेबल बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप ये देखिए कि हमारे ही देश में, भारत में क्या हो रहा है। कल्पना कीजिए, आपके घर में किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप एम्बुलेंस को फोन करते हैं, एम्बुलेंस आपके घर के पास पहुंच भी जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वहां कुछ लोग सड़क को घेर कर नमाज पढ़ रहे हैं और 20 मिनट तक सड़क को खोला नहीं जा सकता। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम में, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं, मुख्यालय हैं, वहां बहुत सारे स्थानीय लोग आज पुलिस से यही सवाल पूछ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। 22 अक्टूबर यानी पिछले शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर 12 में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुले में जुम्मे की नमाज पढ़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और इन लोगों ने इस घटना के विरोध में आज गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर भविष्य में खुले इलाकों में नमाज पढ़ने की वजह से कोई घटना, अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। गुरुग्राम में पुलिस द्वारा खुद 37 जगह चिन्हित की गई हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग सरकारी जमीन पर खुले में नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे 37 स्थानों की सूची बनाई गई। 22 अक्टूबर को जिस जमीन पर खुले में नमाज पढ़ी गई, वो जगह भी पुलिस द्वारा निर्धारित की गई जगह थी। लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है, जो वहां पर आसपास पे रहते हैं, कि जुम्मे की नमाज के दिन इन स्थानों पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि ये जगह भी कम पड़ जाती है और फिर सड़कों और पार्कों को भी, आसपास की जो सड़क हैं और पार्क हैं, उन्हें भी घेर लिया जाता है। पिछले दिनों भी वहां के एक और इलाके में
सड़क घेर कर नमाज पढ़ने पर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन तब भी ये मामला दब गया, क्योंकि हमारे देश में जो लोग इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं या सवाल पूछते हैं, उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप बहुत आसानी से लगा दिया जाता है। और ये आरोप लगाते हैं वो लोग जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और हो सकता है कि आज यही आरोप हम पर भी लग जाए, लेकिन किसी ना किसी को तो आवाज एक ना एक दिन उठानी ही होगी। इसलिए आज हम इस मुद्दे को आपके सामने उठाएंगे और कुछ कड़वे सवाल भी ऐसे लोगों से पूछेंगे। गुरुग्राम से लेकर क्रिकेट के ग्राउंड तक खुले में नमाज पढ़ने का एक जैसा पैटर्न है, और यह पैटर्न इस्लाम को एक प्रोडक्ट के तौर पर दुनिया में बेचने का काम करता है। रविवार को जब दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया, तब पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान मैच के बीच में ही मैदान पर नमाज पढ़ने लगे। इस मैच में उन्होंने ऐसा 3 बार किया, 2 बार मैच के दौरान और 1 बार मैच के बाद। और ये सब होते हुए दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इस मैच के लाइव टेलीकास्ट के दौरान टीवी पर देखा या जिस भी गैजेट पर वो ये मैच देख रहे थे, लोगों ने देखा। और ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में रही होगी जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को नमाज पढ़ते हुए देखा क्रिकेट के मैदान पर। और जो करोड़ों लोग असहाय होकर इस तस्वीर को देख रहे थे, वो ये सब देखने नहीं आए थे, वो क्रिकेट देखने के लिए आए थे, वो मैच देखने के लिए आए थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने बड़ी चालाकी से मैच को यानी खेल को धर्म के साथ जोड़ दिया और बता दिया कि उनके लिए खेल नहीं, धर्म ज्यादा जरूरी है। और धर्म इंतजार नहीं कर सकता, नमाज इंतजार नहीं कर सकता, मैच तो इंतजार कर लेगा। ये वही मोहम्मद रिजवान है जिनके लिए पाकिस्तान के ही एक पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने टीवी पर बैठकर कहा था कि उन्हें भारत की हार से ज्यादा मजा इसमें आया कि मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। उन्होंने कहा कि रिजवान की बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बैटिंग से भी ज्यादा मजा उन्हें इस बात में आया कि उन्होंने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। अब आप सोचिए, ये मैच क्रिकेट का था या ये मैच 2 धर्मों के बीच हो रहा था? और इसे धर्म युद्ध बनाने वाले लोग कौन है, भारत या पाकिस्तान? वकार यूनुस ने भले ही आज अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि मैदान पर नमाज पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है और यह अनजाने में नहीं हो रहा है। यह धर्म के एक ऐसे मैच की शुरुआत है जिससे ये लोग केवल इस्लाम को जीतते हुए ही देखना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान अगर हारा तो वो इस्लाम की हार होगी, और अगर पाकिस्तान जीता तो वो इस्लाम की जीत होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने क्रिकेट को एक धर्म युद्ध में बदल दिया, जिसमें कभी ईसाई खिलाड़ियों को हराने पर हजारों करोड़ों लोगों के सामने नमाज पढ़ी जाती है, तो कभी हिंदू खिलाड़ियों को हराने पर ऐसे ही नमाज पढ़ी जाती है। और पाकिस्तान खुद को दुनिया में इस्लाम का चैंपियन घोषित कर देता है। और अभी तक पाकिस्तान ने जो 2 मैच खेले हैं, पहला भारत के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान ने यह बताया कि ये इस्लाम की जीत है, यानी इस्लाम की जीत है हिंदुओं के ऊपर। और न्यूजीलैंड के को जब उन्होंने हराया दूसरे मैच में, तो शायद वो ये सोच रहे होंगे कि ये इस्लाम की जीत है ईसाइयों के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो क्रिश्चियंस हैं। और वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही इसे धर्म युद्ध में बदल दिया, क्योंकि वो न्यूजीलैंड से बदला भी लेना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने रविवार को पहली बार मैच के दौरान नमाज पढ़ी या ये ऐसा आखिरी बार हुआ। वर्ष 2015 में जब पाकिस्तान के ही एक और खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने मैच के दौरान ग्राउंड पर नमाज पढ़ी, तो पाकिस्तान के एक अखबार ने इसे द स्पोर्टिंग सजदा कहा था, यानी वो इस पर गर्व महसूस कर रहा था। 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब भारत ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया था, तब भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक ने कहा था कि वो दुनिया के सभी मुसलमानों से माफी मांगते हैं। फिर से सुन लीजिए, दुनिया के सभी मुसलमानों से माफी मांगते हैं जिनके लिए वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। पाकिस्तान के लोगों से माफी नहीं मांग रहे। इसका मतलब कि दुनिया के सारे मुसलमान ये चाहते थे कि पाकिस्तान की जीत हो, और दुनिया भर के सारे मुसलमान पाकिस्तान की जीत की दुआ कर रहे थे। इसका मतलब क्या हम ये माने कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच हुआ तो दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो भारत के हारने की दुआ कर रहे थे? लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने अपने 2 दिन पुराने बयान में यही कहने की कोशिश की थी, और उन्होंने भी पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताया था। आप भी सुनिए।
मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि ये जो फतेह है ये तो पूरे इस्लाम की फतह है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.